हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा, हम लोग बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी की इंतजार काफ़ी दिनों से हो रही थी और आज यानी कि 4 अगस्त 2025 को इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है। तो हम लोग अभी बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, यहाँ नोटिस बोर्ड में हम लोग जाके देखते हैं। आज 2 पोस्ट की वैकेंसी आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 अगस्त और 4 अगस्त यहाँ पे विज्ञापन संख्या 6 2025 के अंतर्गत ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है और विज्ञापन संख्या 5 2025 के अंतर्गत फोर्थ ग्रेजुएट लेवल। तो इसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। इस एडवर्टीजमेंट को डिटेल में हम लोग समझेंगे, कितने पोस्ट की वैकेंसी है, उसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या पे लेवल है और इसकी फॉर्म डेट कब से अप्लाई होनी स्टार्ट होगी। सब कुछ हमें जानने को मिलेगा। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस नोटिस पे हम लोग क्लिक करते हैं, फोर्थ ग्रेजुएट लेवल। तो ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिस। बिहार कर्मचारी आयोग स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली फोर्थ ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड एग्जामिनेशन, जिसका विज्ञापन संख्या 5/2025 है। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जो इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया है वह स्टार्ट होगी 18 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक। तो एग्जाम मान के चलिए कि हो सकता है इलेक्शन के पहले हो जाए, नहीं तो ये इन्होंने एडवर्टीजमेंट तो निकाल दिया। आप देखिए एग्जाम डेट के बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी आई है इसमें। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरफ दिया गया है पद नाम, वेतनमान और योग्यता, यानी कि कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे फेवर्ड जो पोस्ट है वह है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इस पोस्ट के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो रखा है। तो देखिए ये लेवल 7 का पोस्ट है, तो नॉर्मल ग्रेजुएट वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है दूसरा योजना सहायक, ये लेवल 7 का पोस्ट है, इसमें भी किसी भी नॉर्मल ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर कनीय सांख्यिकी सहायक, इसमें क्या है, इसमें मांगा जा रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी से गणित या फिर अर्थशास्त्र या फिर वाणिज्य या फिर स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत लिमिटेड ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन में मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स से सब मेन सब्जेक्ट था, वो लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये लेवल 6 का है। देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर यूजुअली इंटर लेवल का एग्जाम, इंटर लेवल का पोस्ट होता है, लेकिन यहाँ ग्रेजुएट लेवल का ये पूछ रहे हैं। तो इसमें इसका पे स्केल लेवल 6 है, इंटर लेवल में लेवल 5 रहता है। और यहाँ पे देखिए ये क्या मांग रहा है, डिग्री। देखिए इसमें टेक्निकल डिग्री मांगा जा रहा है, जैसे कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए या फिर बीसीए, बीएससी आईटी, ये सब आपको चलेगा। तो देखिए ये आपने टेक्निकल डिग्री देख लिया। और बीटेक वाले जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो लोग भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है अंकेशक। अंकेशक का मतलब होता है ऑडिटर। तो इसमें देखिए अलग अलग विभाग में, यहाँ भी अंकेशक है, यहाँ भी अंकेशक है। यह वित्त विभाग का है, लेवल 5 की वैकेंसी है। और यह सहकारिता विभाग बिहार सरकार में ही है। तो ये लेवल 5 की जॉब है। इसमें देखिए क्या मांगा जा रहा है, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से या फिर मैथ्स से। तो ये सब सब्जेक्ट से अगर आपका ग्रेजुएशन है तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो सहकारिता विभाग में है उसमें मांगा जा रहा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण यानी फर्स्ट क्लास गणित के साथ, मैथ के साथ या फिर कॉमर्स के साथ। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए यहाँ हमने देख लिया किस किस पोस्ट की वैकेंसी आई है, क्या उसका पे लेवल है और क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सीट्स, किसमें कितने सीट्स हैं। तो सबसे पहले टोटल सीट्स हम लोग देख लेते हैं सीजीएल 4 में। तो 1441 पोस्ट इसमेमें वैकेंसी आई है और हर पोस्ट की अलग अलग वैकेंसी है। जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की टोटल 1064 वैकेंसी है, जिसमें से 368 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। और यह 22 जो है यह स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, उनके लिए ये रिजर्व्ड है इसी 1064 में से। उसके बाद योजना सहायक में टोटल 88 सीट है, ये रिजर्व्ड है महिलाओं के लिए। फिर है कनीय सांख्यिकी सहायक, इसमें टोटल 5 पोस्ट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मात्र 1 पोस्ट है। तो जो लोग इसे अप्लाई करना चाहते हैं वो देख लेंगे। देखिए इसमें एडिशनल कोई फी तो लगता है नहीं, बस एक ही जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको चेक करना होता है किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर है अंकेशक। तो अंकेशक में टोटल 125 पोस्ट है और अंकेशक सहयोग समितियां में यानी कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में यह है टोटल आपका 198। ये सब मिला के 1481 सीट्स है टोटल पदों की संख्या। अब चलिए यहाँ तो हमें पता चल गया कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट किस किस
पोस्ट में है। एज लिमिट आप देख लीजिए, एज लिमिट यहाँ दिया गया है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसका एग्जाम का पैटर्न। तो आप सभी को पता होगा, पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, लेकिन नए जो स्टूडेंट है जो इस बार इसे फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे, इसमें बेसिकली 2 स्टेजेस होते हैं एग्जाम के, पीटी और उसके बाद होता है मेंस। ये दोनों पीटी और मेंस ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। ऐसा नहीं मेंस है तो आपको आंसर लिखना होगा, ये भी एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये भी एमसीक्यू बेस्ड होगा। उसके बाद पीटी जो है ये टोटल 2 घंटा 15 मिनट का होता है, और इसमें जो सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज, फिर जनरल साइंस और मैथ्स, और मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। उसके बाद यहाँ नीचे उसका विस्तृत सिलेबस दिया गया है, जैसे कि सामान्य अध्ययन में क्या होगा, समसामयिक विषय, भारत और उसके पड़ोसी देश। देखिए ग्रेजुएट लेवल जो भी एग्जाम होते हैं बिहार में, मोर और लेस उनका सिलेबस सेम होता है, खास करके एएसओ जिसमें होता है। उसके बाद दूसरा जो पेपर है मेंस, मेंस में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 वो हिंदी होगा ऑब्जेक्टिव नेचर का, और यह क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 30% आपको लाना होता है, और इसमें नेगेटिव जो होता है वह 1/4। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव होता है। और अभी तक तो यह ऑफलाइन मोड में ही होते आया है, जैसे कि ओएमआर बेस्ड। ऑनलाइन की इसमें कोई चर्चा नहीं है। ऑनलाइन रहता तो ये सीबीटी लिखा जाता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लेकिन यह ऑफलाइन मोड में होगा। अब चलिए क्वालिफाइंग मार्क्स, ये देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है परीक्षा शुल्क। तो देखिए जो बिहार के मूल निवासी हैं उसमें जैसे कि जनरल हो गए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540, और जो बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, उन्हें भी 540 रुपये फी लगेगा। बाकी जो भी कैटेगरी हैं, जैसे कि बिहार के महिला निवासी या फिर SC ST या फिर दिव्यांग, उन्हें 135 रुपये फी लगेंगे। तो देखिए बीएसएससी में ये चीज़ तो अच्छा है कि इसकी जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो काफ़ी कम रहती है कंपैरेटिवली दूसरे डिपार्टमेंट के। अब चलिए ये सब रिजर्वेशन है। सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्योंकि 18 यहाँ आप देखिए 18 अगस्त 2025 से जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जारी की गई है, और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 17 सितंबर, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 19 सितंबर। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा, और उस बीच में कुछ इंपॉर्टेंट आता है आयोग की तरफ से, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। देखिए ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। मैट्रिक का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट, और मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये सब आपको चाहिए। फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद जो लोग टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग एलिजिबल हैं, वह PGDCA या फिर BCA BSc IT से संबंधित मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद डोमिसाइल के लिए आपको देना होगा स्थायी निवास, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर। जो कैंडिडेट्स रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स उन्हें देना होगा। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो महिलाएं हैं अगर वो मैरिड हैं तो उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, NCL हो गया, ये सब उनके मायके के नाम से होगा, यानी कि पिता के घर से। वो ससुराल के घर से वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते, ये एडवर्टीजमेंट में एकदम क्लियर दिया गया है। फिर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती का उनका प्रमाण पत्र होगा, ये सब चीज़ आपको देना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग याद रखिएगा। बाकी ऐसा इसमें कुछ और डिटेल्स है नहीं। अगर कुछ और डिटेल्स आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर उस पर अगर मुझे लगेगा कि वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहिए तब मैं आपको समझा दूंगा। बिहार में जो भी ASO की एग्जाम होने वाली है उसके लिए एक डेडिकेटेड बैच हमारा चल रहा है तथास्तु नाम से। तो इसमें बेसिकली ये देखिए, जैसे ASO के लिए ये खास डिजाइन है, 2 जून से स्टार्ट हो गई है। जो विधानसभा और BPSC ASO के कैंडिडेट्स हैं उसमें इनरोल्ड है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, वीकली टेस्ट और प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगा। इसकी फीस 799 है। आप लोग अगर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और इंक्वायरी नंबर भी आप लोग इसे कॉल करके पता कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ये बैच कंडक्ट करवाया जाएगा ऑनलाइन मोड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।